तो हे गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे भाई इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड को लेकर। प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन यानी कल के दिन स्टॉक में 5.5% की एक गजब की रैली हमें जो अभी देखने को मिली है। और साथ में दो बड़ी खबरें आई थी भाई, जिसके कारण स्टॉक में काफ़ी शानदार मोमेंटम रहा है। और आगे भी कैसे रहेंगे इसके चाल वगैरह वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले दोनों खबरें देख लेते हैं खबरें क्या है। उससे भी पहले बहुत से निवेशकों के कमेंट आ रहे हैं कि स्टॉक एएसएम जीएसएम में अगर एक्टिव है तो बताइए। तो देखो भी स्टॉक न तो एएसएम के अंदर है न जीएसएम के अंदर है। यहाँ पर देखोगे लेटेस्ट स्टेटस अगर बात करें तो स्टॉक देखो स्टॉक एक्टिव इन नॉट एक्टिव इन एएसएम और जीएसएम। तो एएसएम एंड जीएसएम कहीं पर भी स्टॉक जो अभी हमें देखने को नहीं मिल रहा है। इसी के चलते आप लोग देखेंगे 87 रुपये के भाव में स्टॉक फिर से आया है। जब ये स्टॉक 130 के आसपास आया था 5 जून को भी हमें देखा, 4 जून को भी बहुत बड़ी गिरावट हुई थी स्टॉक में। इससे पहले भी स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिली थी। और मैंने कई बार आपको बोला लॉन्ग टर्म के लिए अगर पैसा लगाना है तो ये स्टॉक ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रिन्यूएबल सेक्टर के अंदर जो ना फाइनेंस का काम कर रही है, जैसे आरईसी है, पीएफसी है, उसी तरह स्टॉक भी उस लेवल तक जाएगा। बट उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, लॉन्ग टर्म में वहां तक जरूर जाएगा। भी 105.6 मिलियन की वॉल्यूम आई थी, यानी कि लगभग 10 करोड़ 56 लाख के आसपास। तो चलिए सबसे पहले आपको मैं दिखा देता हूँ वे दो खबरें, उसके बाद डिस्कस करेंगे आगे के लेवल। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे कंपनी ने कल के दिन ये नोटिस पब्लिश किया था। और इसका जो बीएससी और जो एनएससी है वहाँ पर आप लोग वेरिफिकेशन कर सकते हो साइट के ऊपर जाके। तो यहाँ पर देखोगे भी कंपनी के ऊपर जो ना भी केयर रेटिंग्स की तरफ से अपडेट है, या फिर यहाँ पर आप लोग देखोगे वी विश टू कम्युनिकेट दैट केयर रेटिंग लिमिटेड रिव्यू। तो केयर रेटिंग लिमिटेड ने यहाँ पर रिव्यू किया है और द रेटिंग फॉर नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर यानी कि एनसीडी इशू एंड अपग्रेड इरेडाज रेटिंग। तो आप लोग देखो जो बॉन्ड्स है या फिर एनसीडी है, इसके थ्रू जो कंपनी फंड रेज करती है वहां पर इसकी जो रेटिंग है वो अपग्रेड की गई है। अपग्रेड कितनी हुई है देखो, केयर ए पॉजिटिव से आप लोग देखोगे कर दी गई है अभी AAA। तो ये कंपनी की तरफ से बड़ी अपडेट आई है जो कि बिल्कुल पॉजिटिव है। और इसका जो इम्पैक्ट है वो भी हमें स्टॉक के ऊपर पॉजिटिव आगे भी देखने को मिलेगा। तो चलिए अब आपको दिखाता हूं मैं एक और 1500 करोड़ की बड़ी खबर। तो यहाँ पर आप लोग देखो दूसरी खबर भी हमें 21 तारीख को ही देखने को मिली थी। और इसका भी वेरिफिकेशन आप लोग एनएससी और बीएससी की साइट पर कर सकते हो। यहाँ पर देखोगे भी प्रेस रिलीज ऑन द इशुएंस ऑफ बॉन्ड्स बाय इरेडा। तो इरेडा ने आप लोग देखोगे भी बॉन्ड जारी किए थे और उसी के ऊपर जो ना भी इन्होंने प्रेस रिलीज के अंदर क्या बताया है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखोगे दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड यानी कि इरेडा हैज सक्सेसफुली रेज्ड 1500 crore today through issuance of bonds. In this regard a copy of press release to is attached। तो आप लोग देखोगे प्रेस रिलीज में कंपनी ने क्या बताया कि कंपनी ने 1500 करोड़ रुपए जो ना भी सक्सेसफुली रेज कर लिए हैं बॉन्ड्स के जरिए। और ये आप लोग देखोगे एक बहुत अच्छी बात है, कंपनी ने 1500 करोड़ का फंड रेज किया अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। इसी के साथ आप लोग देखोगे इसका जो ये 1500 करोड़ का आप लोग देखोगे ये जो बॉन्ड्स के माध्यम से फंड रेज किया है, ये जो ना भी ओवर सब्सक्राइब हुआ 2.65 टाइम होते हुए नजर आया है। तो ये टोटल अपडेट अभी, और इसका थोड़ा बहुत अपडेट आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगा। वीडियो को पॉज करके आप लोग ये डिटेल में पढ़ लेना है। तो 1500 करोड़ रुपए कंपनी ने रेज कर लिए हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं अभी आगे के कैसे रहेंगे इसके लेवल वगैरह। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इरेडा में काफ़ी शानदार रिकवरी हमें देखने को मिली है। और यहाँ पर ये ब्रेकआउट हमें जब देखने को मिला था, इस टाइम मैंने आपको बोला था कि स्टॉक में ब्रेकआउट बना है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है और स्टॉक फिर से एक जबरदस्त एक्शन में हमें देखने को मिला था भाई। अब यहाँ पर आप लोग देखोगे स्टॉक में हमें जो ना भी ये गिरावट देखने को मिली थी। और ये गिरावट हुई थी भाई जब इलेक्शंस के रिजल्ट्स आ रहे थे उस टाइम, ठीक है। स्टॉक ऊपर से टूटा 200 रुपये के आसपास गया, वहां से गिरावट होना स्टार्ट हुई थी और स्टॉक आ गया था नीचे में 174 रुपये 175 रुपये के आसपास, सॉरी 165 156 रुपये के आसपास आया था अभी नीचे में, इस लेवल तक है ना 156 रुपये के आसपास। तो काफ़ी बड़ा फॉल हुआ स्टॉक में। तो उस फॉल को स्टॉक ने गैप किया, जो गैप डाउन था उससे सारा फिल किया गैप को। और स्टॉक अभी के टाइम आप लोग देखो फिर से ट्रेंड लाइन के ऊपर में आया। तो यहाँ से स्टॉक में फिर से रिकवरी के अच्छे चांस है। 185 और 174 दो सपोर्ट है, चांस इसके है भी ऊपर में जाने के फिर से 215 रुपये के आसपास। तो यहाँ पर इन्वेस्ट किया जा सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म में अगर आप लोग चलोगे भाई, शॉर्ट टर्म में देखो उतार चढ़ाव आते रहेंगे,
ठीक है, स्टॉक ने पीछे भी कई झटके दिए हैं भाई, यहाँ पर देख सकते हो बड़े बड़े उतार चढ़ाव स्टॉक में देखने को मिले हैं। तेजी के बाद ये कई बार फिसल चुका है भाई। अभी स्टॉक अल्टीमेटली तो ऊपर की तरफ ही चल रहा है ना भाई, चल तो ऊपर की तरह है। और यहाँ पर देखो एक बड़ा झटका दिया था 40-45% के आसपास गिरावट का, तो ये रिकवरी ले चुका है ऑलमोस्ट, वहां तक भी जरूर जाएगा। 190 के आसपास है, 200 रुपये प्लस भी निकलेगा, बट उसी लिए पेशेंस रखना जरूरी है। नीचे में सपोर्ट 174, 165 और 156, इन स्पॉट्स के ऊपर आपका फोकस रहना चाहिए। आगे बजट्स भी आ रहे हैं, बजट से पहले स्टॉक में काफी शानदार रैली और 1500 करोड़ का फंड रेज, ये पॉजिटिव न्यूज है। इसके अलावा कुछ पूछना कमेंट में पूछ लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।